Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series I have started with the NCERT of class 7. Till now we have covered 3 units which was all about integers, fractions, decimals and some bar graph things. Now we are solving the problems given in exercise 4.1 which is based on unit 4 which was all about simple equations. तो अगर आपने सिंपल इक्वेशन का थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसे जाके देख लीजिए. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजली. बट इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, टोटल देयर आर टोटल 6 क्वेश्चंस 1 to 6, तो विल ट्राई टू सॉल्व वन बाय वन इन डिटेल सो दैट कि अगर आपने थ्योरेटिकल वीडियो में कुछ मिस कर दिया और उस बेसिस पे अगर आप कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो दैट कंसेप्ट विल बी cleared here and you will be able to solve the questions given in the exercise. Apart from that, you can solve any questions related to simple equations. So let's start. तो ये हमारा जो कंटेंट था जिसमें कि हमने सीखा था कि हाउ वी कैन सेट अप एन इक्वेशन, हाउ वी कैन सॉल्व एन इक्वेशन, और प्लस जो है सो प्रैक्टिकल लाइफ में डेली टू लाइफ में जो हमारा चीजें हैं उस चीज को कैसे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और वी कैन सॉल्व दैट वैल्यू. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. तो इसमें क्या करना है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट, यस या नो फिल करना है. तो इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है कि जो भी इक्वेशन है, सपोज x इक्वल्स टू 3 इज अ इक्वेशन. सो इफ x इज इक्वल्स टू 3 is a value of this equation, means a solution of this equation, then this x equals to 3 will satisfy this equation. ठीक है, तो satisfaction के लिए हम लोग क्या करेंगे, will put the value of, क्या करेंगे, will put the value of variable in equation. करेक्ट. तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट हमारा पार्ट है क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो वैल्यू क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 3. तो व्हाट विल डू, विल पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा, इस x के प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे, 3. तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. 6 होना चाहिए. और सॉरी, लेट्स डू अनदर वे. क्या करेंगे, अब x का वैल्यू 3 रखने के बाद मेरा LHS क्या हो जाएगा, LHS विल बी x प्लस 3. ठीक है, अब x का वैल्यू इसमें 3 रख दो, 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6. करेक्ट. अब RHS मेरा क्या हो जाएगा, RHS विल बी 0 क्योंकि ये 0 है. ये मेरा LHS है, दिस इज कंप्लीट. ये देखा ना, इक्वल टू से पहले जो भी पार्ट है दिस इज LHS, दिस इज RHS. करेक्ट. तो 3, तो यहाँ क्या है, L RHS is not equals to LHS और LHS is not equals to RHS. ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अगर इक्वल होता तो दैट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो. ठीक है, इसमें क्या है कि अब x इक्वल्स टू 0 रखना है सपोज. ठीक है, x इक्वल्स टू 0. तो मेरा LHS क्या हो जाएगा, LHS विल बी x प्लस 3, दैट इज 0 प्लस 3 वैल्यू होगा 3. RHS मेरा क्या हो जाएगा, 0. अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नाउ विल पुट x इक्वल्स टू -3. तीसरा, थर्ड में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3. इक्वेशन हमारा सेम है, तो व्हाट विल बी द LHS, LHS इज इक्वल्स टू x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. ये हमने सीखा था इंटीजर्स के चैप्टर में, हाउ वी कैन ऐड. RHS मेरा क्या है, 0. तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, LHS इज इक्वल्स टू RHS. सी, दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू -3 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. तो वैल्यू क्या लिखेंगे इसमें, यस. एंड दिस इज ऑल्सो, अगर
कोई भी वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल का कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है। तीसरा देख रहे हैं, सॉरी फोर्थ वन, x इक्वल टू 7। तो हमारा इक्वेशन में LHS क्या है? LHS इज x माइनस 7 इज 7, दैट इज इक्वल टू x के वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट। RHS क्या है हमारा? सी दिस इज द RHS ना, 1। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 में देख लेते हैं, यहाँ पे 5 में क्या है? x इज इक्वल टू 8। करेक्ट। व्हाट इज द LHS? LHS x माइनस 7। सी ये वाला LHS है ना, दिस इज LHS। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 8 माइनस 7, वैल्यू इज 1। RHS क्या है? दिस इज 1 ओनली। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यस। ठीक है। समझ में आया कि कैसे करना है, कि सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं मीन्स, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन मीन्स क्या है, कि सपोज x प्लस थ्री, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, इसमें x का वैल्यू क्या रखूं कि LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि x इक्वल टू 3 के लिए इक्वल हो रहा है कि नहीं, x इक्वल टू 0 के लिए इक्वल हो रहा है कि नहीं, माइनस 3 के लिए इक्वल हो रहा है कि नहीं। जिसके लिए, जिस भी वैल्यू के लिए LHS एंड RHS इक्वल हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, वो वैल्यू means that x value is satisfying the equation and that is the solution of the equation। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा और भी है, तो चलो इसमें देखते हैं पुट करके। 6। ठीक है। 6 में मेरा L कहाँ पे पुट करना है? x इक्वल टू 0 पे। ठीक है। इक्वेशन मेरा LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू 5x, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। RHS क्या है? 0, सॉरी दिस इज नॉट 0, दिस इज 25। ठीक है। हम कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पे इक्वेशन, LHS इधर है, RHS इधर है, इक्वल टू के साइड में, ऐसा। तो अगेन क्या है? LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो। 5x इज इक्वल टू 25। 7 में क्या है? x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है। व्हाट इज माई LHS? LHS इज इक्वल टू 5x, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 बराबर 25। RHS क्या है हमारा? RHS है 25। इस केस में यस, LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, तो x, दिस वैल्यू x इक्वल टू 5 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। यस। ठीक है। सिमिलरली 8 में क्या हो जाएगा, आप लोग इसको चेक करेंगे, ये नो आ जाएगा। ठीक है। नाइन्थ बनाते हैं, m/3 इज इक्वल टू 2 एट m इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है। तो LHS क्या है हमारा? m/3, दैट इज इक्वल टू -6/3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। RHS क्या है? RHS is 2। Again LHS is not equals to RHS। क्यों? See, this is +2 and this is -2। तो +2 और -2 इक्वल नहीं हो सकते, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट द वैल्यू विल बी नॉट इक्वल। ठीक है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? नो। लेट्स चेक अनदर। नाइन्थ को चेक करते हैं। m/3 इज इक्वल टू 2 एट m इज इक्वल टू 0। ठीक है। m का वैल्यू 0 रखने पे LHS कितना हो जाएगा? 0। RHS क्या होगा मेरा? 2। ठीक है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ भी क्या हो जाएगा? नो। ठीक है। ये 9 था, दिस इज 10th, सॉरी दिस इज 10th। करेक्ट। दिस विल बी 11th। क्या है? m/3 इज इक्वल टू 2 एट m इज इक्वल टू 6। LHS m/3 that is equals to 6/3 is equals to 2। RHS 2। तो LHS is equals to RHS, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? यस।
तो समझ में आया कि कैसे हम लोग एक वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो वेरिएबल का वैल्यू x, जो भी x है, y है, z है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग m का वैल्यू जहां जहां इक्वेशन में m है वहां वहां वैल्यू पुट कर देंगे एंड विल चेक द LHS वैल्यू एंड RHS वैल्यू। अगर दोनों सेम है तो क्या कहेंगे, यस दैट वैल्यू इज सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। ठीक है, करेक्ट। तो देखो सेम यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, विल पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन। अगर वैल्यू सेम आ गया मींस LHS और RHS सेम हो जाएगा, देन व्हाट विल से द विल से कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा तो विल से कि दिस इज नॉट द मींस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए चलिए इसका इसका देखते हैं। LHS क्या हो जाएगा मेरा, LHS क्या है, n+5। करेक्ट, कहाँ चेक करना है, एट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+5 दैट इज इक्वल टू 6। करेक्ट, RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू 19। सी LHS मेरा क्या है 6, RHS मेरा क्या है 19। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली बी इसके लिए देखते हैं। इसके लिए LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू 7n+5। ठीक है, चेक कहाँ पे करना है, एट n इज इक्वल टू -2। तो ये जो वैल्यू है LHS मेरा क्या हो जाएगा, 7 इंटू -2 + 5। इसको कितना लिख सकते हैं, -14 + 5, -14 + 5 कितना हो जाएगा, +9। करेक्ट, RHS क्या है मेरा, RHS इज 19। अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। करेक्ट, ठीक है, इसके लिए देखते हैं l इक्वल टू 2 पे। तो LHS मेरा क्या है, LHS इज 7n+5 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 + 5 क्या हो जाएगा, 19। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHS, RHS इज 19। ठीक है, इस केस में क्या देख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। यस, मीन्स दोनों इक्वल है ना, तो n इक्वल्स टू 2, तो इसमें क्या लिखेंगे, यस n इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए देखते हैं हम लोग, LHS क्या है, LHS इज इक्वल्स टू 4p-3। p का वैल्यू क्या पुट करना है, 1। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1-3 कितना हो जाएगा, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, दिस विल बी 1। ठीक है, RHS मेरा क्या है, RHS इज इक्वल्स टू 13। अगेन LHS कितना है 1, RHS कितना है 13, दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो, P इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। सिमिलरली E के लिए चेक करते हैं, व्हाट इज द LHS, 4p-3। 4 इंटू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4-3 कितना हो जाएगा वैल्यू, -19। ये आप लोग देखेंगे खुद से करके। RHS क्या है 13। इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, F के लिए देखते हैं, LHS क्या है 4p-3 एट p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 4 इंटू 0-3 द वैल्यू विल बी -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHS, RHS is equals to 13। Again LHS is not equal to RHS। सी सेम थिंग हमने देखा था ना,
तो इसमें भी क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 0 इज नॉट सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया है कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू इक्वेशन का जो है सो सॉल्यूशन है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, और अगर LHS इज इक्वल टू RHS है, देन विल से यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अदरवाइज विल से दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है कि जैसे इसमें p अननोन है ना, अननोन वैल्यू क्या है, वेरिएबल और अननोन। वेरिएबल मेरा क्या है इस केस में, p। ठीक है, तो p का वैल्यू मुझे पता नहीं है कि p के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, p का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p सो दैट द LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विल चेक। ट्रायल एंड एरर मेथड का यही है कि आपको जो भी आइडिया लगता है कि पुट p इज इक्वल टू 0 0 रख के देखते हैं, फिर क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे कि वैल्यू LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे करके आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में यही करना है। ठीक है, कि कुछ एक वैल्यू रख के रखना है, फिर क्या करेंगे कि p इज इक्वल टू 2 रख के देखेंगे होगा कि नहीं, फिर क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे, चलो 2 छोड़ देते हैं, 1 के बाद 3 रख के देखेंगे। इस तरह से आप लोग कोई भी 3 4 वैल्यू लेके रखते हैं। ठीक है, तो हर केस में क्या करेंगे, विल चेक LHS एंड RHS एंड देखेंगे कि कौन सा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, दैट वैल्यू विल बी द सॉल्यूशन। तो अगर p इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो मेरा LHS क्या हो जाएगा, LHS क्या है, 5p प्लस 2। तो p इज इक्वल्स टू 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 2 दैट विल बी 2। RHS क्या है मेरा, 17। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। सी, अभी क्या हमने देखा कि P इक्वल टू 0 में एल एच एस 2 ही है और आर एच एस मेरा 17 है। इसका मतलब क्या है कि अगर एल एच एस और आर एच एस इक्वल करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल एच एस। एल एच एस इंक्रीज कैसे होगा, कि यहाँ क्या देख रहे हैं कि वी आर मल्टीप्लाइंग द वैल्यू P। तो अगर मैं P बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा कि LHS का वैल्यू इंक्रीज हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया कि P का वैल्यू 0 से 1 कर दिया कि लेट्स चेक कि ये वैल्यू अभी भी इक्वल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मेरा LHS कितना हो जाएगा, LHS विल बी 5 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7। करेक्ट, RHS क्या है हमारा, RHS तो 17 फिक्स है, स्टिल LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अभी भी देखो, अभी क्या है कि P का वैल्यू इंक्रीज तो हो गया है, previously it was 2, now it is 5, but we have to reach till 17, तभी मेरा LHS और RHS इक्वल होगा, and then we can say the equation is satisfied, means that is the value of सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसलिए हमने क्या किया, अगेन अब P का वैल्यू इंक्रीमेंट किया ताकि LHS का वैल्यू क्या हो सके, इंक्रीमेंट हो सके। नाउ विल चेक LHS इज इक्वल टू 5p प्लस 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2। सी, 15 प्लस 2, नाउ इट इज कमिंग एट 17। और मेरा RHS क्या था, RHS मेरा 17 था। नाउ वी कैन सी LHS इज इक्वल टू RHS। What does it mean? It means P is equals to 3 is a solution of the equation। ठीक है, P is equals to 3 is the solution of the equation। समझ में आया, ट्रायल एरर मेथड क्या है कि हम लोग चेक करेंगे ऐसे रेंडमली कोई भी वैल्यू लेके। अब देख ले रहे हैं कि सपोज हमने क्या किया, P इक्वल्स टू 0 के लिए चेक किया और देखा कि नहीं LHS और RHS इक्वल तो नहीं हो रहा है, वी नीड टू इंक्रीज द LHS। टू इंक्रीज द LHS वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ P। तो P को हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट करने के बाद हमने क्या देखा कि यस एट P इक्वल्स टू 3 दिस इक्वेशन इज satisfied for P equals to 3, so P equals to 3 is the solution of the equation। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि अगेन हम क्या करेंगे, m का वैल्यू कुछ कुछ पुट करके देखेंगे। सपोज m का वैल्यू 0 रख के देख रहे हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देन विल सी कि m का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है या फिर m का वैल्यू डिक्रीज करना है। नाउ LHS is equals to 3m minus 14, 3 इंटू 0 माइनस 14, वैल्यू कितना हो जाएगा, -14। ठीक है,
और RHS क्या है? RHS मेरा 4 है। सी कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना अभी भी ये क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट। अब क्या कर रहे हैं, m का वैल्यू 1 रख रहे हैं। चलो 2 रख के देखते हैं क्या होता है। 2 रखने पे क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 14, दैट विल बी इक्वल टू कितना, -8। ठीक है। RHS क्या हो जाएगा हमारा 4। सी ये वैल्यू कम हो रहा है, 14 से 8 आ गया, -14 से -8, फिर -0 मीन्स 0 जाएगा, फिर 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि हमें m का वैल्यू और भी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। तो इस केस में भी LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS। अब क्या चेक करेंगे हम लोग, m इज इक्वल टू सपोज 5 पे चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि m तो इंक्रीमेंट करना है। चलो 6 पे चेक करते हैं, m इज इक्वल टू 6। m इज इक्वल टू 6 पे क्या हो जाएगा, LHS, ये दिस इज 6, LHS कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 माइनस 14। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। RHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। सी इस केस में तो डायरेक्ट ही मिल गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स क्या बोलेंगे, m is equals to 4 is a solution of this equation। ठीक है, समझ में आया कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है। सपोज अगर हम यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 5 पुट कर देते तो क्या होता। ठीक है, माइनस में भी आप पुट कर सकते हैं, -1। तो सपोज m इज इक्वल्स टू 5 पुट करते, 5 तो नहीं, चलो 5 में तो कम ही आएगा, लेट्स कि आपने बढ़ा के इसको m इज इक्वल्स टू 8 पुट कर दिया, देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इस केस में मेरा LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 14, वैल्यू कितना हो जाएगा 10। RHS क्या है 4। सी इस केस में क्या हो रहा है कि LHS 4 RHS से ज्यादा ही हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो 8 से कम होगा, मींस द वैल्यू m जो होगा वो 8 से कम होगा। बट कहाँ से, इससे 2 से ज्यादा होगा। 2 से सपोज आपने 8 पे गया तो इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच में ही होगा। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड का यही काम है कि आप वैल्यू पुट कर करके देखो किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, दैट वैल्यू विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। इसका और भी आसान तरीका हम लोग देखेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मींस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ग्रेजुअली वी मूव इनटू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमने सीखा था कि किसी भी स्टेटमेंट को जो है सो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक मैं बताता हूँ। द सम ऑफ नंबर्स x प्लस 4 इज 9। क्या बोल रहा है, टू नंबर्स, एक नंबर x है जो कि अननोन है और 4, इस दोनों को ऐड करने पे 9 मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, वन नंबर प्लस 4 सेकेंड नंबर, द सम ऑफ नंबर्स किस दोनों का, x एंड 4 का, इज इक्वल टू 9। करेक्ट, यही मेरा आंसर हो गया। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। क्या बोल रहा है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू विल बी 8। ये हमारा आंसर है। सी दीज आर वेरी मीन्स स्मॉल इक्वेशंस जिसमें कि, और स्मॉल स्टेटमेंट्स आल्सो जो कि आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स 10 into a, दैट इज इक्वल टू 70। सी सिंपल। 3/4 of t is 15। 3/4 of t is equals to 15। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे लिख रहे हैं। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। ये बहुत आसान है, आप लोगों ने सीखा होगा। जो स्टेटमेंट में बोला है जस्ट उसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m मीन्स क्या है, 7 इंटू m, दिस इज 7 टाइम्स m। सी हम लोग 7 इंटू m को क्या करते हैं, 7m भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन हटा के। ठीक है, किसी को भी, जैसे a इंटू b होता है तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में a b भी लिख देते हैं। करेक्ट, बीच में मल्टीप्लीकेशन हटा के दोनों को साथ लिख देते हैं वेरिएबल को, तो इसका मतलब ये है कि दीज टू आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, तो 7 इंटू m, अब इसमें क्या कर रहे हैं, +7, वी हैव टू ऐड +7, विल गेट 77। सी वी कैन फॉर्म द इक्वेशन इजिली। 1/4 ऑफ अ नंबर x, ठीक है, x का 1/4, x बाई 4 -4, दिस इज गिवन एज -4 गिव्स 4। ठीक है, सी वेरी इजी।
इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे मीन्स क्या होता है, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ वाई, 6 टाइम्स ऑफ वाई में से अगर मैं 6 को टेक अवे कर लूं, यू विल गेट 60। सी, वेरी इजी। इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ जेड, तो सबसे पहले 1/3 ऑफ जेड, ठीक है, 1/3 ऑफ जेड, इसमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 30। तो जेड इंटू, सॉरी 1/3 इंटू जेड को अभी हमने बताया कि इसको जेड/3 भी लिख सकते हैं, प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन हम लोग हटा देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 30। सी, वी कैन फॉर्म द इक्वेशंस इजीली, ठीक है। तो दिस कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत आसान था, समझ में आया कि कैसे लिखना है। नाउ इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या है, जस्ट रिवर्स, कि यहाँ मैथमेटिकली जो हो रहा है p प्लस 4 इज इक्वल टू 15, तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी ऐड 4 टू p इट विल गिव 15, ठीक है, करेक्ट, समझ में आया ना इसको कैसे लिख सकते हैं। और क्या, इसका मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं, p इज, इसको आप लोग सोचना कि इसको हम लोग कैसे लिखे हैं, p इज 4 लेस देन 15। इसका क्या मतलब है, p का वैल्यू जो है 15 से 4 कम है, तो 15 से 4 कम क्या हो जाएगा, 11। इसको एक अलग तरीका से हमने लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपको लगे कि कैसे भी स्टेटमेंट है ना, तो इसका मल्टीपल आंसर करेक्ट है, बस इक्वेशन जो यहाँ मैथमेटिकली लिखा हुआ है दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसा आप लोग करेक्ट लिख पा रहे हैं तो दैट्स करेक्ट। सिमिलरली m-7 इज गिवन, तो क्या बोलेंगे, व्हेन 7 is subtracted from m, it gives 3, करेक्ट। और इसको क्या लिख सकते हैं, m is 7 more than 3। ये चीज आप लोग देखना कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, 2 times of m gives 7, करेक्ट। सी, these are very easy, क्या लिखा है, m/5 ना, तो when we divide m by 5 it gives 3। सी, these are very easy, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ m। कैसे लिखा, 3m को हमने क्या लिख दिया, 3 टाइम्स ऑफ m, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ n, m सॉरी, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, गिव्स 6, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो लिख दिया डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ p, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ p एडेड विथ 4 गिव्स 25, करेक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4, या फिर चलो लेट्स राइट इन अनदर वे, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p it gives 18, ठीक है। एड 2 टू किस में, हाफ ऑफ p एंड गेट 8। सी, दीज आर जस्ट इंग्लिश, आपको अगर इंग्लिश आती है कि आपको कैसे लिखना है, तो यू कैन डायरेक्टली लिख कि व्हाट यू कैन डायरेक्टली राइट दीज थिंग्स, कि इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ठीक है, तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ 6, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस, ठीक है। सेम है कि हमने सीखा था कि इक्वेशन को कैसे सेटअप करना है, बट अब ये क्या है कि जो हमारा सिचुएशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन
we have to form the equation. क्या बोल रहा है? इरफान says that 7 marbles more than 5 times the marbles परमीत has. ठीक है, इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। तो परमीत मार्बल का वैल्यू नहीं पता है, तो परमीत मार्बल का वैल्यू कितना है? m। तो अब इरफान क्या बोल रहा है कि 7 मार्बल्स मोर देन, तो 7 मार्बल्स मोर देन, ऐड करना है मोर देन मतलब 5 टाइम्स ऑफ किसका? परमीत का जो मार्बल्स है, तो परमीत का मार्बल्स m है, तो 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल, इट गिव्स 37। सी, ये इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, समझना है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं। लक्ष्मी's फादर इज 49 years old, ही इज 4 years older than 3 times of लक्ष्मी एज। लक्ष्मी का जो फादर है, ही इज 49 years old, करेक्ट। नाउ लक्ष्मी के बारे में क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी इज 4 years older than 3 times of लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी का एज सपोज अगर यहाँ पे y मानने के लिए बोल रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज 3y हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 इंटू वाई। प्लस इसमें क्या है कि जो जो लक्ष्मी का पिताजी है वो क्या है, उससे 4 इयर्स ओल्डर देन है, तो 4 प्लस 4 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 49। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? हाउ वी आर राइटिंग द इक्वेशंस। नेक्स्ट, the teacher tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। ऐसी क्या लिखा है? ट्वाइस मतलब 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स, यही बोल रहा है, 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स, करेक्ट, प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 87। ये हाईएस्ट मार्क्स है, तो लोएस्ट मार्क्स का वैल्यू क्या मानने बोल रहा है? वी हैव टू कंसीडर दैट एज एल। तो क्या लिख सकते हैं? 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ठीक है, इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल, ठीक है, इज ट्वाइस ऑफ द बेस एंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसका ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ये जो एंगल है वर्टेक्स का एंगल, दिस इज ट्वाइस ऑफ द बेस एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल का डबल है। ठीक है, करेक्ट। इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ आइदर बेस एंगल। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो हम लोग को प्रॉपर्टी यू शुड नो, चाहे आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि अगर दोनों, ये अगर एक ट्रायंगल है, अगर इसका दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा। कौन सा दोनों? ये और ये। तो सपोज, तो क्या होगा अगर ये दोनों एंगल सेम होगा, तो लेट्स बेस एंगल इज, लेट्स बेस एंगल, ठीक है, बेस एंगल इज एक्स। ठीक है, तो अगर ये बेस एंगल x डिग्री हो गया, दिस इज x डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा फ्रॉम द मैथमेटिक्स। ठीक है, करेक्ट। तो लेट बेस एंगल इज x, तो एक x होगा तो दूसरा भी x होगा, दोनों सेम होगा। तो अब क्या बोल रहा है? द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x डिग्री। ठीक है, तो अब वर्टेक्स एंगल को क्या मान लेंगे? कुछ y मान लेंगे। लेट वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू y। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। सी, इसमें क्या हो गया कि दो वेरिएबल हो गया। अभी तक हमने क्या देखा था कि हर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता था, आइदर x होता था और y होता था और z होता था। इसमें दोनों ही वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, दोनों वैल्यू नहीं पता है, तो एक वैल्यू को हमने बेस एंगल को x मान लिया। तो उस हिसाब से क्या लिखा है कंडीशन कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ द आइदर बेस एंगल, तो वर्टेक्स एंगल मेरा क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। ठीक है, और
वर्टेक्स एंगल को हमने y मान लिया, तो y इज इक्वल टू 2x। और इसमें क्या बताया कि रिमेंबर दैट द सम ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जितना भी तीनों एंगल होता है ना ट्रायंगल का, तीनों को अगर सम करेंगे तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन कि x एक एक एंगल है, दिस इज अनदर एंगल प्लस दिस इज अनदर एंगल, इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू मेरा 180 डिग्री। ये मुझे पता होना चाहिए और इस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट इसका अभी यूज नहीं है। इट विल बी यूज्ड व्हेन वी विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, लेट्स सी इज देयर एनी क्वेश्चन। नो। सो इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, 4.1 में हमने सॉल्व किया सारे क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस टोटल देयर वर 6 क्वेश्चंस, वी हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। जिसमें कि हमने क्या देखा कि हम हाउ वी कैन चेक द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन और नॉट। इसके साथ हमने क्या किया था कि हमने ट्रायल और एरर मेथड के बेसिस पे चेक किया कि वेदर वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। और थर्ड जो हमने किया कि ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टेटमेंट वी हैव कन्वर्टेड टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड द रिवर्स वे ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी कंडीशंस है उस कंडीशन को हाउ वी कैन फॉर्म इनटू द इक्वेशन। एंड अगला वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, विल सॉल्व द इक्वेशन, मीन्स हाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन जो अभी हमने फॉर्म किया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज में और अगले वीडियो में, जो कि हमारा एक्सरसाइज 4.2 होगा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे चीजों को और भी डिटेल में कि इक्वेशन का सॉल्यूशन हाउ वी कैन फाइंड। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। एंड अगर आपने थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखा है तो डू प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, सो दैट दिस विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड अप्लाइंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय।